आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास रीजनिंग का मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। ये मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मेरे पास सीरीज के कुछ क्वेश्चन टफ टाइप के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नंबर लिखा हुआ है भाई, 3 के बाद 2 आया, 6 आया, 8 आया। आपको पहले नंबरों को ये पहचानना है, इंक्रीजिंग में जा रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है, नंबर घटता क्रम या बढ़ता क्रम। फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सीरीज़ क्या चल रही है, चलिए देखते हैं हमारे पास सीरीज़ क्या चल रही है भाई। अगर आप देखेंगे मेरे पास ये 3 है, मेरे पास 6 आया, यानी कि 3 दूनी मेरे पास 6। फिर मेरे पास आया ये मेरे पास 18, 6 3 18, यानी कि पहले 2 से गुणा करी, फिर 3 से करी, फिर 18 चौक 72। अब आगे जो मैं करूँगा वो मेरे पास आएगा, यानी कि 72 पंजे। अगर मैं 72 की 5 से गुणा करता हूँ तो भाई 5 दूनी 10, एक आया, 7 पंजे 35 और एक 36, यानी कि 360, यानी कि ऑप्शन नंबर ई मेरा करेक्ट आंसर हो गया। जो भी सीरीज़ आप अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आपकी जो सीरीज़ अप्लाई करिए, अगर सही है आपका पैटर्न तो आपका सही आंसर है। अगर ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आपकी सीरीज़ रॉन्ग हो गई। चलिए अगला स्टेप देखते हैं भाई। अगला अगर आप देखेंगे इसे सॉल्यूशन कैसे करा है, अगर आप देखेंगे भाई पहले 3 आया, फिर 6 आया, फिर 18 आया, फिर 9, फिर 18, फिर 54, फिर आगे। अगर आप देखेंगे इसकी गुणा मैं इससे करता हूँ भाई, 3 3 9, 2 नंबर छोड़े बीच में, ध्यान से देखिएगा भाई, 3 3 9। अब मैं 2 नंबर छोड़ूंगा, फिर मेरे पास 9 3, यानी कि 3 से करी, फिर मैंने 3 से करी। अगर मैं फिर 3 से अगर करता हूँ, यानी कि 27 की अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ, 7 3 21, इधर आया मेरे पास 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 81। अगर आप देखेंगे 81 ऑप्शन में है, मेरा आंसर आ गया। यानी कि सीरीज़ के अकॉर्डिंग जितने नंबर ड्रॉप कर रहा है उतने ही नंबर ड्रॉप करने के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर आपका सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपका पैटर्न सही है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चनों को पहचान कर ही पता चल जाता है यार इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यार ये 27 है, ये 45 है, ये 9 है, फिर 15 है, फिर 3 है। अगर आप देखेंगे यार ये हमारे पास 27 है, मेरे पास 9 है, यानी कि अगर आप देखेंगे 9 3 27 दिखा रहा है। फिर आगे आप देखिए भाई, मैंने एक नंबर छोड़ा, या 3 है, ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास 3 है, यानी कि हमारे पास 3 3 9, यानी कि 3 से गुणा लेके चल रहा है राइट हैंड साइड से। अब इधर मैं नंबर क्या रखूं जिसकी गुणा करने के बाद मेरे पास 3 आ जाए। जाहिर बात है अगर आप इधर 1 रखेंगे तो 1 की गुणा 3 से करने के बाद मेरे पास 3 ही आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन के एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर आप देखेंगे ये फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा है। कभी भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू में क्वेश्चन आ जाता है सीरीज में, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं, पैटर्न को अप्लाई कीजिए और आप आंसर पाइए। चलिए देखते हैं। अगर आप देखेंगे भाई मेरे पास ये 3 है, ये मेरे पास 14 है। भाई 3 और 14 में मेरे पास कितने का डिफरेंस आया, मेरे पास आया 11 का, यानी कि आपने 3 में 11 जोड़ा तो मेरे पास 14 आया। एक नंबर को मैं फिर छोड़ता हूँ भाई, मेरे पास ये 14 है, ये मेरे पास 25 है। अगर आप 14 में आप 11 को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपका कितना आया भाई 25 आया। अब 25 में अगर मैं 11 को अगर जोड़ता हूँ, तो जोड़ने के बाद मेरे पास कितना है 36। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में 36 है, ऑप्शन में 36 है, ये मेरा आंसर आ गया। यानी कि फ्रैक्शन वाला जो आपका पार्ट दे रखा था वो केवल आपको कन्फ्यूजन के लिए दे रखा था। सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का तरीका हमारे पास यही है। जितने स्टूडेंट UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं, या UPSI की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग के सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप देखेंगे सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का मेरे पास बेस्ट तरीका यही है। पार्ट 1 में करा चुका हूँ, पार्ट 2 मेरे पास यह है, पार्ट 3 में मैं आपको और थोड़े से क्वेश्चन टफ बताने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।